देखते हैं कि अभी क्या एक अच्छा सिविल सर्विसेज ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक सिविल सर्विस ऑफिसर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या फिर जिसको ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर जिसको प्रशासक कहते हैं वो कह के पुकारेंगे। उसको क्या क्या काम देखने हैं, उसको मैंने पहले ही बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, लेकिन एक अच्छा पुलिस ऑफिसर, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर, एक अच्छा फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनने के लिए आपके अंदर एक डिजायर या पैशन होने की जरूरत है। पैशन एंड डिजायर टू सर्व योर ओन कंट्री एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट्स बेटरमेंट। मैंने पहले ही बताया कि आप में अगर ये चाह है, ये पैशन है, तो यू कैन बी अ वेरी गुड सिविल सर्विस ऑफिसर in any service we have just seen। और एक है कि एक कोई भी अच्छा ऑफिसर किसी भी जगह पे पोस्टिंग हो तो वहां पे भी अच्छा काम करके दिखाएगा। जेएनके से लेके कन्याकुमारी तक और नागालैंड से लेके गुजरात तक पूरा देश हमारा है, अपना है। किसी देश में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो तो अच्छा काम करने की चाह अगर आप में है तो यू कैन बी ए वेरी गुड सिविल सर्विस ऑफिसर। नेक्स्ट, और हाँ, कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर आपका पोस्टिंग है तो आपको वहां पे उसी पैशन से और उसी लगन से काम करने की इच्छा होनी चाहिए, बिकॉज मोस्टली आपका पोस्टिंग शुरुआत में रूरल एरियाज में या फिर नॉन अर्बन जो सिटी लाइफ जहां पे बिल्कुल है नहीं, एब्सेंट है, ऐसे एरियाज में आपका पोस्टिंग भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी रेडी फॉर इट। आपके अंदर में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या आपके अंदर क्षमताएं होनी चाहिए जिससे लेके आप एक अच्छे सिविल सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं। आइए देखते हैं आपके क्या क्या है ये क्षमताएं। एक तो यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल हैपनिंग्स एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। जो गतिविधियां है हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, क्या मूड ऑफ द पीपल क्या है, क्या नए नए डेवलपमेंट्स आ रही है, क्या गतिविधियां हो रही है, ये आपको समझने की चाह होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको यू हैव टू बी पीपल फ्रेंडली ऑल्सो, यू हैव टू डील विद पब्लिक, सो यू हैव टू हैव अ पीपल फ्रेंडली गुड पब्लिक रिलेशंस, यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू असेस द मूड ऑफ द पीपल, बिकॉज मैंने बताया कि आपको दिन में 100 से ज्यादा लोग मिलने आते हैं। आपको कई बार मॉब को या क्राउड को फेस करने की नौबत आ सकती है। So in such events, you have to have a good public relations and the skills to communicate with the people, connect to the people. Then you have to have the commitment and passion to serve for the good governance of the India. Then you have to have the understanding about आपके फील्ड में क्या नया हो रहा है, इसमें क्या आप नया बेहतर कर सकते हैं जिससे पब्लिक की सुविधाएं आप ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप में कई तरह के स्किल्स होने की आवश्यकता है। आप यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। देन यू हैव टू हैव द मास्टरी ओवर द लैंग्वेज। जैसे मैं अभी असम में काम कर रहा हूँ, आई हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड असमीज, मुझे आती है और मैं बोल भी सकता हूँ, तभी तो मैं असम के लोगों से ज्यादा से कनेक्ट कर सकता हूँ, अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ, उनका काम अच्छा से कर सकता हूँ। यू हैव टू बी गुड एट एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स, किसी भी घटना का विश्लेषण करने की एक क्षमता आप में होनी चाहिए, तभी आप जाके अच्छे निर्णय डिसीजन ले सकते हैं। आप में लीडरशिप की क्षमता होनी चाहिए। एज एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर आपके अंडर हजारों लोग काम करते हैं, हजारों सारी शाखाएं आपके अंडर है, बहुत सारे सैकड़ों पुलिस स्टेशन आपके अंडर आते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, बहुत सारा गवर्नमेंट का पैसा आपको हैंडल करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है लोगों के भलाई के लिए। तो आपके अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप जाके लोगों को मोटिवेट कर पाए, उनसे काम करवा लें आपके सबॉर्डिनेट से। और आपको मैनेजमेंट स्किल्स आने की जरूरत है ताकि आप डिस्ट्रिक्ट का या पूरे राज्य का, देश का प्रशासन संभाल पाए। ये सारी चीजें मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये सब चीजें आपके अंदर ऑन द जॉब भी आ जाती है। यू आर ऑल्सो गिवन ट्रेनिंग, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करने के बाद में भी आपके ट्रेनिंग होते हैं, और सिविल सर्विसेज के अंदर भी इसका ज्ञान आपको मिल ही जाता है।
आपको टफ डिसीजन कभी कभी लेने पड़ते हैं। बीइंग अ सिविल सर्विस ऑफिसर यू हैव टू हैव ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ माइंड। आप किसी एक के फेवर में या बायस डिसीजन ले नहीं सकते, लेना नहीं चाहिए। यू हैव टू ऑलवेज डू द जुडिशियस डिसीजन फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। देन आपको सिविल सर्विसेज में हायरार्की है, आपके ऊपर भी सीनियर्स है, डिपार्टमेंट के सीनियर्स हैं, नीचे भी सबऑर्डिनेट्स है। आपको वो हायरार्की मेंटेन करनी है और आपको वहां से सीनियर्स से आए हुआ ऑर्डर को फॉलो करना है, लाइन ऑफ कमांड बनाए रखना है। देन आपको क्राइसिस सिचुएशन, जो इमरजेंसी सिचुएशंस है उसमें, जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड आ गया या अर्थक्वेक हो गया, इलेक्शन के टाइम पे हो गया, या फिर राइट्स है, दंगे फसाद का टाइम है, तब आपको ऑन द ग्राउंड काम करना पड़ता है, पब्लिक को फेस करना पड़ता है, आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, आपको अटेंटिव और अलर्ट रहना पड़ता है। ये सारी स्किल क्षमताएं एक अच्छे सिविल सर्विसेज ऑफिसर में होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अब इस पहलू की दूसरी मतलब साइड हम लोग देखते हैं कि सिविल सर्विसेज आपके लिए सूट नहीं है जब, और ये फॉलो नीचे के जो मैंने क्राइटेरिया दिया है, तो किन लोगों के लिए ये ज्यादा करियर ऑप्शन एज अ करियर ऑप्शन ज्यादा सूटेबल नहीं है। फॉर दोज हु डोंट लाइक पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस, जिनको बिल्कुल पॉलिटिक्स से घिन आती है और पॉलिटिशियंस से नाराजगी है, तो उन लोगों के लिए सर्विस नहीं है। बिकॉज 24/7 आपके पूरे करियर में आपको पॉलिटिशियन से और पॉलिटिकल बॉसेस से आपका रिलेशन आता है, आपका संबंध आता है, उनसे ऑर्डर जो मिलते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ऑर्डर्स आपको फॉलो करने होते हैं उनके। देन अगर आप किसी रूरल या बैकवर्ड एरियाज में पोस्टिंग नहीं चाहते हैं, आप अपना खुद का स्टेट छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र छोड़ के असम में आ गया, आप अगर किसी नक्सलाइट एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में पोस्टिंग नहीं चाहते हैं, तो ये सर्विस आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपका ज्यादातर काम ग्रासरूट लेवल पे काम करने में आपका सर्विस, मतलब इसके लिए आपकी सर्विस है। एक दूसरा इसमें ऑप्शन है, अगर आप अपने ही स्टेट में काम करना चाहते हैं, जैसे J&K है, असम है, नागालैंड है, बाकी सब स्टेट्स में स्टेट का अपना अपना सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं, और उसमें जो क्वालिफाई करते हैं उनका पोस्टिंग सिर्फ उन्हीं के स्टेट में होता है। जैसे अगर J&K का या फिर असम का, असम पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके एग्जाम देके आप असम में पोस्टिंग पा सकते हैं। अगर अभी नेक्स्ट क्वालिटी जो है वो है पीपल फ्रेंडली। अगर आप पीपल फ्रेंडली नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत शाय है, तब शायद आपके लिए सूटेबल नहीं है। इसमें मैं थोड़ा और करेक्ट करना चाहूंगा। आई एम माई सेल्फ एन इंट्रोवर्ट पर्सन, शाय पर्सन। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं आप इतने लोगों से अभी बात कर पाऊं। आई हैड नो करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज और स्कूल डेज ऑल्सो, बट that is a skill. Every such skill can be acquired. ये आप मन में समझ लीजिए, कोई भी क्षमता जो है वो आप अपने प्रयास से, अपने अभ्यास से आप में वो डेवलप कर सकते हैं। वैसे ही मैंने डेवलप किया। नाउ बिकॉज इन ऑर्डर टू बी अ गुड सिविल सर्विस ऑफिसर यू हैव टू बी पीपल फ्रेंडली। लेकिन अगर आप बहुत ही शाय है या फिर लोनर टाइप है, तो शायद ये सर्विस आपके लिए नहीं है। अगर दूसरा एक उसमें पहलू है, अगर आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो मेडिकल फील्ड में, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्च फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो, या फिर लॉयर, बिजनेसमैन, इस तरीके का अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। इफ यू हैव अ टेक्नोलॉजिकल पैशन फॉर इन योरसेल्फ, देन you have to be a technocrat. No need to be a bureaucrat just because society is saying or say society is approving it. जो आपको, आपके मन में जो चाह है उसको आप फॉलो करिए। और अगर लास्ट का पॉइंट जो है, आपको अगर अनप्रेडिक्टेबल रूटीन या फिर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स अगर पसंद नहीं है, तो शायद ये सर्विस आपके लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ महाराष्ट्र से असम नहीं आया, लेकिन विद इन असम भी हमारा पोस्टिंग काफी अलग अलग जिलों में ट्रांसफर होता रहता है। हमारा रूटीन भी अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कभी क्या घटना सिचुएशन आ जाए सामने, कहीं अर्थक्वेक हो जाए, कहीं राइट हो जाए, कहीं इलेक्शन आ जाए, तो हमारा रूटीन उस तरीके से बदलता है, कोई फिक्स रूटीन नहीं है।
लेकिन इसका पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एंड अ वेरी वराइड एंड डाइवर्स जॉब। नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि क्या क्षमता एक सिविल सर्विस के ऑफिसर में होने की आवश्यकता है। अगर आप में ये आवश्यकता है और आपका इंटरेस्ट अगर जाग गया है कि नाउ आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सिविल सर्विसेज, देन व्हाई सिविल सर्विसेज इज अ ड्रीम करियर फॉर यू, इस पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। अभी पूरा मैं उसके जो पॉजिटिव पहलू है उस पे थोड़ा सा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो ये इंडिया की बहुत प्रेस्टिजियस और वेरी प्रेस्टिजियस एंड रिस्पेक्टफुल जॉब है। इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स इनका सिलेक्शन होता है इस एग्जाम के थ्रू, और इस एग्जाम के थ्रू जो सिलेक्ट होते हैं वो लोग हमारे देश का भविष्य शेप करने का काम करते हैं। दीज पीपल, द सिविल सर्विस ऑफिसर, दे शेप द फेट ऑफ द नेशन by implementing the government policies and by formulating the development agenda for our country। तो एक बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट और सेटिस्फाइंग आप करियर इसमें चुन सकते हैं। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपके पर्सनल गोल्स, पर्सनल एम्बिशन, पर्सनल करियर तो आपका बनता ही है, लेकिन आप देश का भी करियर बना सकते हैं इस सिविल सर्विसेज के थ्रू। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो इस सर्विसेज में जो वैरायटी है, जो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क जिसको हम बोल सकते हैं, और जो पावर है, अथॉरिटी है, जो अधिकार आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान किए हैं, वो दीज आर ट्रिमेंडस पावर एंड ट्रिमेंडस अथॉरिटी। उसका अगर आप निगेटिव उपयोग करें तो वो न्यूसेंस वैल्यू बन जाता है, न्यूसेंस क्रिएट करता है लोगों में उसका निगेटिव यूज। और अगर उसका आप पॉजिटिव यूज करें तो यू कैन डू वंडर्स इन पीपल्स लाइफ। आपका ये जो पावर है, अथॉरिटी है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किया हुआ काम है, वो आप लोगों के भलाई के लिए काम कर सकते हैं। एज आईपीएस ऑफिसर जब हम लोग जिले में पोस्टिंग रहता है हमारा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दिन में सैकड़ों लोग हमसे मिलने आते हैं। मेनी पीपल, स्कोर्स ऑफ पीपल कम एंड मीट अस रेगुलरली। दे मीट अस, दे ग्रीट अस, दे कम विद देयर कंप्लेंट्स, कम विद देयर ग्रीवांसेस। और अगर मैं सोचता हूँ कि अगर एक भी आदमी का हम लोग दिन में आंसू पोंछ सके, इफ वी आर एबल टू वाइप अ सिंगल टीयर फ्रॉम अ पर्सन्स आई, एंड उसका दुख थोड़ा भी हम कम कर सकते हैं या मिटा सकते हैं, तो इससे ज्यादा और सेटिस्फाइंग और क्या होगा। तो ये सब आपको उपलब्धि इस सिविल सर्विसेज के करियर में मिलती है। आप मैंने बताया कि लोगों का डेवलपमेंट का काम, जो पिछड़े हुए वर्ग है, द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट यू कैन वर्क फॉर, उनका अपलिफ्टमेंट का काम आप कर सकते हैं। यू कैन वर्क फॉर द पुअर सेक्शंस, विमेन, चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, एंड शेप द डेवलपमेंट एजेंडा फॉर देम। आप इस सर्विसेज में आपका मल्टीपल वैरायटी ऑफ जॉब्स है, अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस से लेके डिजास्टर मैनेजमेंट तक, एग्रीकल्चर से लेके फॉरेस्ट्री तक, सब काम एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर देखता है, आईएफएस ऑफिसर देखता है। और अपना मतलब उस फील्ड में देयर इज नो सिंगल फिक्स्ड रूटीन और बोरिंग डे इन आवर लाइफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जॉब सिक्योरिटी। कोई भी एक पिंक स्लिप की कंसेप्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर में। नोबडी लाइक्स अ पिंक स्लिप। सबको जॉब सिक्योरिटी की चाह होती है। एवरीबडी लाइक्स जॉब सिक्योरिटी। कल जाके मेरा जॉब रहेगा नहीं रहेगा, इस भय में, इस फियर में लोग जीना नहीं चाहते हैं। बट थैंक्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने ये जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दिया है, सिविल सर्विसेज के ऑफिसर को निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब 60 एज तक उसका नौकरी पक्का है, और चाहे तो उसको एक्सटेंशन मिल सकता है। यू कैनॉट बी फायर्ड वेरी इजीली। आपको फायर करने का अधिकार सिर्फ आपको और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रहता है। एंड जो सैलरीज है इस सेक्टर में, हालांकि कॉर्पोरेट सेक्टर की सैलरीज काफी बड़ी है, काफी ज्यादा होती है, इस सिविल सर्विसेज में, आईएएस आईपीएस में सैलरी उतनी नहीं रहती है, लेकिन फैसिलिटीज, अम्यूनिटीज बहुत ज्यादा रहती है। मैं और एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनिए कि
गवर्नमेंट ऑफर्स यू फॉर योर नीड, नॉट फॉर योर ग्रीड। आपकी अगर करप्ट टेंडेंसीज है, अगर आप में लालच बहुत है, तो आप कहीं पे भी सुखी नहीं रह सकते। आप यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड एनीवेयर, especially in civil services, and it's a sincere request, if you have some corrupt tendencies, please do not attempt for this civil service। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट इज, मैंने जो पहले बताया कि फैसिलिटीज एंड एम्यूनिटीज। देखिए, एक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर को अच्छा, हम लोग पहले कॉर्पोरेट सेक्टर और इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। सिविल सर्विसेज और कॉर्पोरेट सेक्टर, मैंने पहले ही बताया कि इस सिविल सर्विसेज के ऑफिसर को, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को कॉर्पोरेट जितनी सैलरी नहीं मिलती है, इतना बड़ा पैकेज शायद नहीं मिलता है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी रहती है। जॉब सिक्योरिटी उससे ज्यादा है। स्ट्रेस अगर देखा जाए तो स्ट्रेस कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी कम होने के कारण और स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्टेटस, जो सोशल प्रेस्टीज है, रिकग्निशन है, रिस्पेक्ट है, वो एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर को बहुत ज्यादा मिलता है। इट्स एन अनपैरेलल्ड स्टेटस एंड प्रेस्टीज। पावर और अथॉरिटी, लोगों की भलाई का करने का काम, उसके अधिकार, उसके पावर्स, ये सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को रहते हैं। देखिए, मुझे बताइए, इंडिया में कौन किसी के ऊपर गोली चला सकता है, किसी के ऊपर लाठीचार्ज कर सकता है, किसी के ऊपर बल का प्रयोग कर सकता है? कैन एनीबडी यूज द फोर्स अगेंस्ट एनी पर्सन? बट पुलिस ऑफिसर्स आर गिवन दैट राइट एंड पावर एंड अथॉरिटी। पावर एंड अथॉरिटी अगर एक आईएएस ऑफिसर के हाथ में है तो ही कैन डू वंडर्स। एक 10,000 लोगों का मोर्चा, मॉब, अगर जो काम नहीं कर सकता है, वो आईएएस ऑफिसर के एक सिग्नेचर से काम हो जाता है। सो दैट पावर एंड अथॉरिटी इज ट्रिमेंडस इन सिविल सर्विसेज। जॉब डाइवर्सिटी, मैंने बताया आपको एक प्रेडिक्टेबल रूटीन इसमें नहीं है। आपको बहुत तरीके के डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट में उसके काम करने पड़ते हैं, और उसका जॉब जो है बहुत वैरायटी का जॉब है और डाइवर्स जॉब है। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्विस टू द सोसाइटी। आप डायरेक्टली जो आपका पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहता है, पब्लिक कॉन्टैक्ट आपका बनाया रहता है, उसका और पब्लिक के सर्विसेज का काम करके आप डायरेक्ट यू कैन प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विस टू द सोसाइटी। आप लोगों के भलाई का काम डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फैसिलिटीज और एम्यूनिटीज। मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज में सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन हालांकि सैलरी कम होने के बावजूद भी फैसिलिटीज और एम्यूनिटीज बहुत ज्यादा है। आपने लाल बत्ती की गाड़ी तो देखी होंगी, एम्बेसडर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो यूज करते हैं। सरकारी मकान होता है, फिजिकल सिक्योरिटी, आपको बॉडीगार्ड मिलते हैं, पीएसओ मिलते हैं। आपके सर्विसेज का बाकी जो आपके सर्वेंट्स हैं, कुक है वगैरह, वो सर्विसेज से लेके गैस सिलेंडर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आपका काफी फ्री या तो फिर हैसल फ्री आपको प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको इसमें फॉरेन पोस्टिंग्स के भी चांसेस काफी मिल जाते हैं। सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स काफी यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र जिसको हम बोलते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी काफी सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स अपनी ड्यूटीज करते हैं। वर्ल्ड बैंक में कोई लोग जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में जाते हैं, सेंट्रल PSUs जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ONGC, गेल वगैरह, उस तरीके के भी PSUs में, कंपनीज में, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में सिविल सर्विसेज का ऑफिसर्स काम करते हैं। वहां का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और वो एक्सपीरियंस से आपके स्किल्स बहुत डेवलप होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है। मैंने पहले ही बताया कि सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट इस सर्विस में जो मिलता है वो शायद ही किसी और सर्विस में मिलता है। आप किसी फंक्शन में जाए, अगर किसी के शादी में जाए, तो अगर आप किसी बड़े कंपनी के CEO है, तो शायद आपको जितना मान सम्मान नहीं मिलेगा, उतना उससे कई ज्यादा शायद किसी IAS IPS या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या सुप्रिटेंडेंट, जिले के सुप्रिटेंडेंट पुलिस को वहां पे मान सम्मान दिया जाता है। सोसाइटी में उसका रिस्पेक्ट ज्यादा होता है। आपके जैसे मैंने बताया कि न्यूज में, मीडिया में आपका नाम हमेशा आता रहता है। आई होप अच्छे कामों के लिए ज्यादा आता रहे। जॉब सेटिस्फैक्शन और सोशल इम्पैक्ट, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां है। मैं बोलूंगा सबसे द बिगेस्ट पॉजिटिव ऑफ द सिविल सर्विस करियर इन सिविल सर्विसेज इज द जॉब सेटिस्फैक्शन
and the amount of impact you can create in the lives of the people of India. जॉब सेटिस्फैक्शन अगर बोला जाए तो मैंने अभी बताया कि आपको जो दिन भर काम करते हैं आपको पब्लिक से डीलिंग करनी पड़ती है. यू हैव टू डील एंड कनेक्ट टू द पीपल एंड यू हैव टू डिलीवर सर्विसेज टू देम. आप उनके भलाई का काम अगर करें तो इट्स अ वेरी फुलफिलिंग, वेरी सेटिस्फाइंग करियर. आप इसमें बहुत जॉब सेटिस्फैक्शन तो पा ही सकते हैं और जो लोगों के भलाई का काम है वो भी कर सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंत में मैं बोलूंगा कि सिविल सर्विसेज रिप्रेजेंट द ट्रू स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन आवर मल्टीकल्चरल एंड डाइवर्स कंट्री. जो हमारा भारत हिंदुस्तान देश है, भारत देश में हमारे इतनी सारी मतलब कम्युनिटीज है, इतने सारे कल्चर्स है, सोसाइटीज है, इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन उसको उसी में हमें यूनाइटेड रखने का काम, हमें यूनिटी बनाए रखने का काम, देश जोड़ने का काम सिविल सर्विसेज के थ्रू होता है. सिर्फ सिविल सर्विसेज ऐसा करता है मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इस सिविल सर्विसेज के थ्रू ये काम आप बखूबी निभा सकते हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि सिविल सर्विसेज आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. एक देश को एक संग रखने का, बनाए रखने का, जुड़े हुए रखने का काम सिविल सर्विसेज करते हैं. और अंत में मैं बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आप अगर कोई भी करियर करें तो आप वो एंजॉय करना चाहिए, लेकिन उसी के अगर करियर के थ्रू अगर आप देश का भी करियर कर सके तो सोने पे सुहागा होता है. रंगते बसंती सिनेमा आपने शायद देखा होगा, फिल्म देखी होगी आमिर खान की. उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है. मैंने पहले बताया कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर ऑन अ डेवलपमेंट पाथ, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. वो प्रॉब्लम्स को हटा के अगर हमें डेवलपमेंट को शेप करना है, इंडिया को अच्छी तरीके से अगर शेप करना है तो आप सिविल सर्विसेज का हिस्सा बन सकते हैं. यू कैन बिकम एन IAS, IPS एंड IFS ऑफिसर एंड डायरेक्टली वर्क विद द पीपल, फॉर द पीपल. और आप आपका खुद का करियर भी बना सकते हैं और अपने देश का भी करियर बना सकते हैं. और इसी के साथ मैं करियर इन सिविल सर्विसेज का पार्ट यहाँ पे फॉर्मली मेरा पार्ट खत्म करता हूँ. जय हिंद, ऑल द बेस्ट टू यू. नाउ आई थिंक वी कैन हैव द क्वेश्चन आंसर्स. Thanks a lot, Vaibhav. It was a great presentation. Now we'll have a question and answer session by rotation. So I'll unmute one school, I'll ask them to ask questions, and then we can move on to next school. Okay? Okay. First, VKV Dibrugarh. If you have any questions, please ask. Anyone who have a question? Don't have any questions. So, any questions? Hello, VKV Dibrugarh. Can we move on to next school? yes, Didi. Okay, thank you. That was you. Kushal Valley School? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am, there's one student. She wants to ask you some questions. Okay. Good morning, sir. Good morning. I am Bintu from 8th standard. Sir, my question is, my cousin sister wants to become an IPS officer, but everyone says it's not good for girls. Sir, is IPS not good for girls? क्या ये गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है? आपका क्वेश्चन हो गया पूरा?
जी सर। Okay. I cannot ask you. I'll address to all of you. एक तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने जब IPS के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, आई थिंक साउंड थोड़ा क्लियर करिए। हाँ, मैंने जब IPS के इस सर्विसेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी दी, तब एक शख्सियत का नाम मैंने बताया आपको, एक पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी जिसे सब लोग जानते हैं, श्रीमती किरण बेदी जी। किरण बेदी जी वॉज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमन IPS ऑफिसर, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल और जो जो मर्द IPS ऑफिसर्स हैं उनसे भी कई गुना बेहतर काम उन्होंने करके दिखाया है। सो माय डियर फ्रेंड, इट्स I think I'll say it's a misconception, it's a wrong feeling to say that IPS service is not good for girls. मेरे खुद के बैच में 20 से ज्यादा लड़कियां IPS ऑफिसर्स है और वो अपने क्षेत्र में, अपने जिले में बहुत बढ़िया काम कर रही है, हमसे भी कई अच्छे तरीके से काम कर रही है। As a woman IPS officer, you have added advantage because you have sympathy, you have empathy, you have better understanding of the people, और आप किसी के भलाई के लिए अगर काम करना है, तो you have to serve the people, ये sympathy, understanding होना बहुत जरूरी है। और वो as a lady IPS officer, as a gent IPS officer, उसमें मैं फर्क तो नहीं करता हूँ। So it's very much fine and it's a great being a lady officer, being a lady police officer. Thank you, sir. Any other questions? Yes, ma'am. Good morning, sir. This is Koza from 10th standard. So my question is, when should one start preparation for IAS exams? Can you repeat the question, please? So my question is, when should one start preparation for IAS exams? Sir, can you repeat? I'm not able to. Question. She is asking when and where she should start preparation of IAS examination. When Very she good should question. start and where should start? Very good question. I will say right now you are at the student age. आप अपने पढ़ाई के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए। You do your graduation very well. आप पहले ग्रेजुएशन करिए, डिग्री लीजिए। UPSC का जो पढ़ाई है, जो सिलेबस है, वो अगर आप देखेंगे तो उसमें सब एरियाज कवर होते हैं। You have to cover Indian history, polity, geography, economy, everything. So आप साइमल्टेनियसली पढ़ाई करते करते इन चीजों का स्टडी कर सकते हैं। You can study all those subjects. You can read newspaper. You can see the TV news. You can build your understanding. Constitution of India आप पढ़ सकते हैं during your studies. लेकिन मैं पहले बताऊंगा कि आपके अभी जो पढ़ाई चल रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, because what matters in civil services is your hard work, your passion for study to crack this examination. So आपको पहले तो हार्ड वर्क करना है अपने फील्ड में, फिर आपको सब्जेक्ट चूज करना है और उसके ऊपर आपको प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट करनी है। ओके? Thank you, sir. Sir, is there any separate book for this? Repeat करोगे? Is there any separate book for this? Separate book? Yes. Okay. I will say you can start with your NCERT books because those are, I think, for your syllabus, must be for your syllabus also. NCERT के जो किताबें हैं, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से लेके साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर तक, ये सब किताबों का ज्ञान आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने में उपयोगी आएगा, उसका उपयोग होगा। सो यू स्टार्ट विथ योर NCERT बुक्स, then you start with reading newspapers, national newspaper especially, not only your regional newspaper, but जो national newspapers रहते हैं, The Hindu, The Indian Express, इस तरीके के ये आप पढ़ सकते हैं और आपके आजू बाजू में जो करंट इवेंट्स घट रहे हैं उनका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। You can read Constitution of India from the beginning so that you can build your understanding. और जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट या सेकेंड लास्ट ईयर में हैं, तब आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन उसका कर सकते हैं। अभी आपका फोकस होना चाहिए आपके बेसिक एजुकेशन के ऊपर, जो आप अभी कर रहे हैं उसमें आप अच्छे काबिल बनिए, अच्छे मार्क्स लाइए, उसमें आप अच्छी पढ़ाई करिए, डिग्री अच्छे से पाइए
और फिर जाके आप सिविल सर्विसेज में एट द एंड ऑफ योर डिग्री और ग्रेजुएशन यू कैन स्टार्ट योर फुल फ्लेज्ड preparation for civil service exams. Okay? Thank you, sir. Thank you, sir. So there is another question. Good morning, sir. So I am here from 9th standard. So my question is, what is BDO, Block Development Officer? Is it a branch of IAS? Okay. My dear friend, BDO is a rank, is a post, but though that is a civil services post, that is not manned by an IAS officer. IAS officer का जो पोस्टिंग होता है उसका स्टार्टिंग ही होता है SDM से, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो वो काफी बड़ा पोस्ट है, BDO से भी दो तीन स्टेप्स आगे का पोस्ट है। सो आप अगर लेकिन आप जब अपने स्टेट का एग्जामिनेशन देके आपका पोस्टिंग होता है तब शायद आपको BDO की पोस्टिंग मिल जाती है, लेकिन उससे भी बड़ा जो होता है SDM, और उसके बाद जो DM है, कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो उसका पोस्टिंग IAS के एग्जाम के थ्रू होता है। Okay, sir. Thank you. मैम कुछ और? Yes, ma'am. This is Shilvan for 9th standard. So my question is, my aim is to become an IAS officer, but my parents are not willing. They want me to become a doctor. So please tell me, how should I motivate them? Yes. Did you get the question? So my aim is to become an IAS officer, but my parents are not willing. They want me to become a doctor. So please tell me, how should I motivate them? Okay, if I have heard you correctly, the question is, you want to become an IAS officer? Yes, sir. Right? Hello. क्या क्वेश्चन राइट है? Can you hear me? हेलो? जी मैम, जी बिल्कुल। ओके राइट, ठीक है, मैं मेरा आंसर देता हूँ आपको। सबसे पहली बात, अगर मैं जनरल में सब छात्रों के लिए बताऊंगा, आई विल टॉक फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कि आपको जो भी करियर चूज करना है उस फील्ड में चूज करें, उस सब्जेक्ट में चूज करें जिसको आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो, जिसमें आपका सबसे ज्यादा खुद का इंटरेस्ट है। कोई अपने पेरेंट्स बता रहे, या कोई हमारे बगल वाला नेबर का, या कोई चाचा का लड़का या मौसी की लड़की अगर किसी फील्ड में जा रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रहा है या लॉयर हो रहा है, तो हम लोग भी उस फील्ड में जाए। ये थिंकिंग कृपया करके आप छोड़ दीजिए। आपको क्या पसंद है, पहले किसी भी करियर बिल्डिंग की शुरुआत आप खुद से करें बाय आस्किंग द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, हु आर यू, व्हाट डू यू लाइक, नो योरसेल्फ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ करियर बिल्डिंग। नो योरसेल्फ, पहले खुद को समझ लीजिए, पहचान लीजिए। आपको अगर किसी फील्ड में, समझो आपको बायोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मेडिकल फील्ड में कैसे जा सकती है, आप अच्छे डॉक्टर कैसे बन सकती है। अगर आपको डिसेक्शन के टाइम पे अगर ब्लड देख के अगर आपको चक्कर आ रही है, तो हाउ कैन यू बिकम अ गुड डॉक्टर। सो इसके बारे में आप थोड़ा जरूर सोचिए। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर अपनी कोई चाह थोप रहे हैं, इफ दे आर प्रेशराइजिंग यू इन सम वे, you try to convince them, because at the end of the day your parents want your betterment. आपकी भलाई हो, वो भी समझ सकते हैं, वो जानते हैं, वो भी वही चाहते हैं। बट सबसे पहली स्टेप है नो योरसेल्फ। पहले खुद को जान लीजिए, उसके ऊपर आप अपना करियर बिल्ड करिए। जिस क्षेत्र में आप, जिस फील्ड में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, सबसे पैशन है, जिसमें आप काम करना चाहते हैं, उसी फील्ड को चूज करिए। कोई XYZ क्या बोल रहा है उसके ऊपर आप मत सुनिए उसका। हाँ, आप एडवाइस ले सकते हैं, जैसे आप आज मुझे सुन रहे हैं, वैसे भी आप अपने करियर के दौरान बहुत सारे लोगों से बात करिए, बहुत सारे लोगों से मिलिए, उस फील्ड में जो सक्सेसफुल हुए हैं उनसे बात करिए। तब आपको उस फील्ड की जानकारी होगी, आपको पता चलेगा कि ये क्या ये करियर मेरे लिए सही है, क्या मैं इस करियर में अच्छा काम कर सकता हूँ, क्या मैं इस करियर में टॉप में जा सकता हूँ। क्योंकि देखिए, किसी भी करियर, कोई भी आप करियर करें, इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होता है।
every person, every career is useful and needed for everyone. So, लेकिन जिस करियर में आप जाएंगे, जो करियर आप करेंगे, उसमें आपको टॉप में जाना चाहिए. You should always think big and think positive. हमें छोटी सोच नहीं रखनी है. छोटी सोच अगर रखेंगे तो मतलब बड़े काम कैसे होंगे? बड़े काम करने के लिए की शुरुआत बड़ी सोच से होती है. So think positively and think big. Then I think you will succeed in any career. Next question. Tushar or question? No, ma'am. Okay, thank you. Okay, thank you. School from Kohima, LFH. Any question? Sir. Yes. Good morning, sir. Good morning. I'm from Little Flower Secondary School. I want to ask a question for Indian Foreign Service. Okay. Which stream will be the best for Indian Foreign Service, and how can we become an Indian Foreign Service? Okay. My dear friend, I have during my session, I had briefly talked about Indian Foreign Service, that is IFS. I'll just explain it in some more details. Indian Foreign Service officer, as an Indian Foreign Service officer, you are normally posted outside. You work in embassies. You work as ambassadors outside India. And to become a successful civil servant service officer or an IFS officer like Indian Foreign Service, you need not be particularly good in any particular subject. आप किसी भी subject में you can do your graduation, you can do your degree, and you can appear in UPSC examination, because UPSC does not want you any specialization in any special field. UPSC asks you to just be a graduate. You can be a graduate in any subject, in any field of your choice. And again, I'll repeat, you should follow your passion. जो आपका career है, you have to build on your interest here, on your liking. So whatever subject you choose for graduation, that will help you in being a very good IFS officer or any civil services officer. Do not think that one particular graduation is helpful for me and one particular graduation is not helpful for me, because at the end of the day, civil services examination is a tough examination. It is one of the toughest exams in the world, not only in India. So you have to have a separate alternate career option available also. So if you do graduation in your subject of interest, then later on, God forbid, if you are not successful in civil services, you can build your career on your other second best choice or your own subject of interest. So all the best to you. Any other question? Good morning, sir. I'm a Good morning. student of Little Flower Secondary School, Kohima. My question is, if I take up science stream and want to appear UPSC after graduation, will coaching be enough? Okay. My young friend just asked me a question about the coaching, and as I just said while answering the previous question, that any particular field or any degree, any graduation in any subject, be it science subject or social sciences or arts field or commerce field, engineering, medical, everything will help you in your civil services, because there is no particular subject which is more helpful or not helpful. So if you are from a science background, that will also help you in your preparation of civil services exam. Coaching, one thing will help you, that if you select that particular subject of your graduation for UPSC, because you have to choose one subject for UPSC examination. That is, if that is from your graduation subject, that it is easier for you, and without coaching also you can do good in those examinations. I hope your doubt is clear, or anything. Hello. Hello. Good morning, sir.
is IPS better or IAS better for our future? Oh, a very interesting question. Just as I said about the graduation, any field is good provided you are interested in it. Likewise, whether you are an IAS officer or IPS officer or foreign service officer or a forest service officer, revenue officer, there are many services within UPSC, within civil services. So whatever service is the best suited for you, which you enjoy the most, which you like the most, and you have the most interest in, that is the best career for you. Career or service itself is not good or bad. Your personality or your attitude and your interest and passion in that service makes it good or bad. That is true for all services, all careers, all jobs. So think about knowing yourself first, knowing your interests, your own passion, your own liking, and then choose your career. Likewise in civil services also. Any other question? Morning, sir. Elevate, My any question question? is. Morning, sir. My question is, what should be our main subject that I should focus on civil service as I'm in a 9th standard? Okay, my dear young friend, I will say that no subject or all subjects, actually rather all subjects are useful for UPSC, because UPSC examination syllabus is a very vast syllabus. You have to have knowledge and understanding about India's history, polity, geography, economy, social sciences, culture, and current happenings in India and around the world, globally also. So not any one particular subject, but you have to have interest in various other subjects also. If you are in the ninth standard right now, you can start with reading your NCERT books, doing your reading your school books very thoroughly, for understanding, not for just gaining marks, but for your conceptual clarity and understanding purpose. You can start reading them. You can start watching news or reading newspapers. You can learn about what is happening in India and around the world from these newspapers. You can collect information, and that way you can start from today. That is from your 9th standard. And later on, when you pass out from your 12th standard and do your graduation, then you can start full-fledged preparation for civil services. Good morning, sir. Good morning. Sir, I wanted to ask about the 3 phases of UPSC. Okay. Yes, go on. Give me some information about the 3 phases of UPSC. Okay. UPSC civil services examination is conducted in 3 phases. That examination runs for one entire year. First stage is preliminary examination. That is objective type, multiple choice questions. There is one question and you are given 4 choices. You have to select the right choice. That way your paper is written, and then when you pass this examination, preliminary test, when you qualify it, then you appear for mains examination. That is descriptive type, where you have to write exam for general studies, that is India's history, polity, economy, geography, everything, and your own subject, one particular subject which you have to choose. Then you have to write essay also, and then when you get good marks in the mains examination, you are called for interview in Delhi. That interview is nothing but your personality test. They judge your personality, whether you can be a good administrator, you can be a good civil service officer, and then after passing in the interview, based on your marks, you are appointed for the services. Okay. Elipit, any other questions?
It's done with the questions? Thank you, Kohima. Okay, thank you. We'll move on to next school. We have got some questions over the phone. Okay. One of them is regarding defense service, that how can we get into defense service. I guess it is little different from civil services, but if you can, then please answer in a few lines. Okay. Listening on teleconferencing. Okay. One of our friends has asked a question regarding defense services. He is interested in armed forces like Army, Navy or Air Force. Friends, let me tell you that the UPSC is the body which conducts this examination, but defense services examination is different from civil services examination, because defense field is different from civil services field. You can give the examination after your 10th standard and after your graduation also, and then you are recruited for this any of the armed forces of India, that is Army, Navy and Air Force. The syllabus, the exam pattern is more or like the same, but in order to explain in detail, I think we have to conduct a separate session, so I'll just explain till here only. Rest you can always find Google, from Wikipedia. Every information is nowadays available on internet. You can collect from that. Thank you. And there was one more question actually. Yes. Is there anything related to management in these services? So I get, I mean, they want to Okay. know management work or something like administration, what they are supposed to do, or what, is there anything related to that in these services? Okay, right. Very good question. I had briefly talked about management skills, how management skills are important for being a good civil services officer. And if you have a formal degree or education in management, that is very helpful to you. Like all other fields, this is especially helpful to you in civil services. Management in civil services, as an administrator or as an IPS officer, IFS officer, IAS officer, what do? We manage things, we run the administration. We have to manage multiple things while working in the government. You have to manage with the available resources, with the available manpower, with the available government funds, with the available time and resources and government machinery. So that there you have to use your management skills, and those management skills come in handy while delivering just public services to the people. Okay, thank you. Vicky, Dhruvad, now do you have any question, or should we end this session? Vicky, Dhruvad. Vicky, Dhruvad. Hello. Kushal Vani. जी मैम. Can we end this, or you have any other? Okay ma'am. We don't have any other questions. Okay, thank you. Sai, just I'll brief sum up in just 2 minutes. Yeah, sure. Okay, I think I'm still connected to all of you. Yes. If you all can hear me, as we have learned in today's session, the career option in civil services. Let me repeat some things for you, that no career is a bad career or a good career. All careers are good provided you are the best in it, you are the master in it. और किसी भी career को आप choose करें, you should always think positive and think big. बड़ी सोच में बहुत जादू है. जब आप बड़ा सोच नहीं सकते तो आप बड़ा बन भी नहीं सकते. So my dear friends from J&K and from Northeast, let me tell you कि since I'm working in this region, I see a lot of talented people, lot of talented students
they just need some push, some motivation, and some confidence, and some exposure to come and to appear in these examinations and shine and become successful in these examinations. And the opportunities, the power, the authority, and the chances and variety of jobs in these civil services is tremendous. Using these services, आप लोगों का भला तो कर सकते हैं. You can build your own career, but you can build your nation. You can do very good for your society. आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. And it's a very fulfilling, challenging job which you can definitely think of. And rest apart from this, if someone is not interested in civil services, then also no other career is a bad career, as I said. जिसमें आपकी चाह है, know yourself and choose your career and build your career based on your liking, your interest, and your passion. My all best wishes to all of you for your career and bright future. Thank you. Jai Hind. Vaibhav sir, I guess there is one more school who left in between. So let us ask once if they have any question, or we can end this session. Okay. Hello, school from Badgam. Hello, school from Badgam. Can you hear us? Hello. We are just calling them. If they have any questions, let us see, or we will end the session. Is that fine for you? Yes. Yeah. On a lighter note, if there is no question, the two possibilities are there: that you have totally understood the subject, or you have not. No, they Let's go with the first option. Yeah. Okay. I hope the first case is true for all of you, all the students who are connected today. Okay, we are not able to connect with them, so we are here in the last part of session. Thanks a lot, Vaibhav sir, for giving your time, and it was such a great presentation that मतलब किसी भी अगर आदमी को ऐसे वर्दी में देखते हैं थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन सुनने के बाद वर्दी के बारे में डर तो चला ही गया होगा, लेकिन ये वर्दी में आने के लिए सबको मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हुआ होगा. तो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम ऑल द स्कूल्स एंड असीम फाउंडेशन टू यू फॉर ऑल द स्कूल्स. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, और अगर बाद में कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगा कि आपको कोई क्वेश्चन है, so you can mail it to email ID of Asim Foundation, and we can share those questions with Vaibhav sir, and he will definitely answer your questions. Definitely. So, yes. Thanks a lot, and we will now leave the session. Thanks a lot. Thank you, Sai. Thank you, Asim Foundation. Thanks to all the students, the teachers, and all the schools participated today. Thank you. Hello. Hello. Can you please hold? They have called us. The school has called us. Okay. Let us see if they have any question. Okay. The school is asking about the judicial services. I mean, can you brief something about the judicial service? Not very much knowledgeable and informed about this. You may please Google it or search on Wikipedia also. You can get the information, updated information on judicial services. For all the schools, we had one session regarding the careers in law, and we will definitely have one more session regarding that. So that time you can ask questions about the service, like judicial services and all that. Or if you have a question, I can connect you to the speaker who had talked to you last time. Judicial services is something little different from civil services. So obviously we will go with that session once again. Thanks a lot. Thank you.